नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस चुनौती की करेंगे जो पीएम के सामने इस समय खड़ी है। तो वो क्या है, उस पर बात होगी और साथ ही साथ चर्चा उस कैबिनेट रिसफल की करेंगे जिसे लेकर एक लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था, लेकिन अब इसमें ज्यादा समय बचा नहीं है। और ऐसा कहने की वजह नितिन नवीन की नई टीम है, क्योंकि जब ये बात हो रही थी उसी समय ये कहा जा रहा था कि पहले नितिन नवीन की टीम बनेगी और उसके बाद में रिसफल होगा। तो अब जो रिसफल होने जा रहा है, जिसकी चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है, और उस चर्चा में ये बड़े साफ तौर पर कहा गया था कि अब रिसफल वाला जो मसला होगा उसमें दो बातें हुई थी। एक, बीजेपी की टीम बन जाएगी और दूसरा मानसून सत्र के बाद होगा। तो दोनों ही चीजें जो है आप देखिए कि साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो किसका पत्ता कटने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, कौन लोग हैं जिनकी एंट्री होने जा रही है, उसमें गवर्नर साहब को भी जोड़िएगा और यह भी कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होगा जो ये रिसफल होने जा रहा है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो फिर यह भी बड़ा रोचक है कि जो पीएम की नई टीम होगी वो नई टीम किस आधार पर बनाई जा रही है। ये दो तीन सवाल हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत गवर्नर लोगों से ही करते हैं। 5 गवर्नर हैं जो माना जा रहा है कि एक बड़ा फेरबदल किया जाएगा जिसमें उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी शामिल है। हालांकि उन्होंने गोरखपुर में जो कुछ कहा है उसके बाद से आप एक तरह से कहें कि राजनीतिक पारा बड़ा गरमाया हुआ है। विपक्ष को मौका मिल गया है योगी आदित्यनाथ को घेरने का, और अंदर खाने भी बड़ी हलचल है कि भाई इस तरह का बोलने का क्या मतलब है। जब हम चुनाव में हैं और चुनाव के समय जो लीडरशिप है, आप अगर उसी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं तब तो मामला बड़ा खराब है। यानी ये तो इसको इस तरह से देखा जाए कि तो भीतरघात वाला मामला हो गया। इसकी भी चर्चा हो रही है। अब वो चर्चा एक तरह से कहा जाए कि क्या इसलिए हो रही है क्योंकि जो गवर्नर हैं उनको भी जाने का समय आ गया है। माना जा रहा था कि वो कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन जब रिसफल की बात हो रही थी उसी समय यह भी चर्चा निकली थी कि जिस तरीके से पीछे विधानसभा चुनाव के दरमियान करीब करीब 8-9 राज्यपाल बदले गए थे और उसमें उन राज्यों के भी बदले गए थे जहां पर चुनाव होने वाला है, तो उसका नतीजा बड़ा ठीक आया। तो उस लिहाज से राज्यपाल बदले जाएंगे और बदले जाने वालों में 5 राज्य का तो बड़ा साफ था कि जो कि कई जगह का चार्ज दिया गया है एक एक गवर्नर को, तो और कुछ का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो वैसे भी तो इस लिहाज से 5 की बात हो रही थी। तो उस 5 की बात में आप ये कहें कि उत्तर प्रदेश वाला भी है। अब उत्तर प्रदेश में कौन आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि नाम ले लीजिए तो कहा जाता है उनका नाम ही कट जाता है, तो इसलिए नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेने का बड़ा संकट है। लेकिन 2 नाम जिनको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो एक बिहार के हैं और दूसरे उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। और दोनों ही, इतना आपको बता दूं कि राय साहब हैं, दोनों ही राय साहब यानी, और दोनों लोगों के पास बड़ी जिम्मेदारी है। एक लोग जो है मंत्री हैं और एक लोगों के पास ऐसी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसी स्टेट में, इतना आप समझिए। तो कहा जा रहा है कि उनमें से कोई आ सकता है। अच्छा, कुछ एक लोगों का कहना है कि नहीं, इसी डिस्पेंशन में जो है चुनाव करा दिया जाएगा। लेकिन फिर इस डिस्पेंशन में चुनाव कैसे करा लिया जाएगा जब गवर्नर इस तरह का बयान दे रहे हो। देखिए, सही है गलत है क्या चल रहा है वो मसला अलग है। बड़ी बात यह है कि आप चुनाव में जा रहे हैं, चुनावी साल है उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर आप देखें तो। ऐसे समय में अगर शीर्ष पर बैठा जो नेतृत्व है गवर्नर, वो अगर अपनी सरकार की खिंचाई करने लगे तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये खिंचाई 2022 में होती तो समझ में आता, यानी
22-23 में जब नतीजे आ गए थे, सरकार बन गई थी, तब खिंचाई होती तो एक अलग मसला था, लेकिन अभी तो मुद्दा बन जाता है। तो इसलिए ये जो गवर्नर वाला फेरबदल वाला मसला है उसको इस लिहाज से भी देख रहा हूँ। इसके अलावा जो है 4 राज्य हैं ही हैं, तो गवर्नर साहब का आना जाना होगा, और वो आप देखिए कि कुछ दिनों में वो सब शुरू होने जा रहा है। दूसरी चीज़ जो बात ये हो रही थी कि सबसे बड़ी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है संसदीय बोर्ड, तो क्या संसदीय बोर्ड में देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ में से किसी की एंट्री होने जा रही है या दोनों की एंट्री हो रही है? कहा जा रहा है कि पीयूष गोयल को उसमें लाया जाएगा, यानी अभी मुख्यमंत्री दूर ही रहेंगे। हाँ, देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली लाने की तैयारी थी, इस बाबत जो है पूरा कोशिश वगैरह किया गया। अमित शाह भी गए, मिले, फिर एक तरह से कहा जाए देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए, वो पीएम से मिले। बाद में जो उन्होंने पीएम से मिलने के बाद में एक्सपर्ट ट्वीट किया, पोस्ट लिखा एक्स पर, उससे ये बात साफ हो गई कि वो अभी महाराष्ट्र में ही रहना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट भी किया कि हमने जो है, उनसे पूछा गया जब कि हमने ये तय किया है कि हम भी महाराष्ट्र के जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो अब देवेंद्र फडणवीस संभवतः फिर नहीं आ रहे हैं, चूंकि वो खुद ही स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन एक समय ये चर्चा थी। पीयूष गोयल का प्रमोशन होगा। पीयूष गोयल तो बहरहाल जो पोर्टफोलियो उनके पास रहेगा ही, कोषाध्यक्ष वो ही हैं बीजेपी के, जो नई लिस्ट आई है उसमें आप देखिए, और वो कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं। उनके कामकाज से आला कमान बहुत खुश है, और इसलिए माना जा रहा है कि उनका भी और प्रमोशन होगा। तो उस प्रमोशन में वो संसदीय बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं, इस बात की भी बात हो रही है। तो एक तो ये जो है मामला है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में अगर आप देखें, जब चूंकि हम लोग फेरबदल की बात कर रहे हैं, तो जो नितिन नवीन की टीम है, थोड़ा उस पर गौर करिए। नितिन नवीन की टीम में वो लोग जो बीजेपी में आए हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जैसे संदीप पाठक हो गए, मनप्रीत सिंह बादल हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि राघव चड्ढा को मंत्री बनाया जाएगा। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, मतलब ये लोग तो 7 लोग एक साथ ही आए थे ना आम आदमी पार्टी से। और इसमें यह भी होगा कि जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनकी भी हिस्सेदारी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या आमूल चूल परिवर्तन होगा नरेंद्र मोदी की टीम में? यह बड़ा सवाल है ना कि आमूल चूल परिवर्तन होगा या नहीं होगा। देखिए, जहां तक बात आमूल चूल परिवर्तन की है, तो आप नितिन नवीन की फिर टीम देखिए। उसमें वसुंधरा राजे, बीएल संतोष, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, ये वो नाम है जो हिले नहीं है, जस के तस बने हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग सरकार में हैं और दिग्गज हैं, लगता नहीं कि उनमें से कोई हिलने वाला है। चर्चा तो बहुत चल रही थी, लेकिन उस चर्चा से लग नहीं रहा है कि कोई जाएगा, खासतौर से नितिन नवीन की टीम देखने के बाद। और वैसे भी ये संदेश जाना भी नहीं चाहिए कि जो है अंदर खाने कुछ उहापोह चल रहा है, रसाकसी चल रही है। वैसे तो देखिए, एक परसेप्शन बड़ा मौजू है जो चल रहा है, वो ये कि अंदर खाने बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ये चल रहा है खूब तेजी से, जिस तरह से तमाम सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे राम मंदिर वाला आया तो उसको लोग कह रहे हैं कि वो तो रोका भी जा सकता था, यानी इस तरह की खबरें आए, इस तरह की बात बाहर निकले, उसको अंदर ही रोका जा सकता था। भूपेंद्र यादव के जो सहयोगी हटाए गए, उसका भी मामला यही है। फिर जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड की जा सकती थी, लेकिन फिर भी इसे बढ़ाया गया, तूल दिया गया। क्यों दिया गया? वो कौन लोग हैं जो इस तरह की मंशा रखते हैं? फिर जैसे E20 वाला मसला है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो प्रश्न खड़ा कर रही हैं कि क्या विद इन बीजेपी सब कुछ ठीक चल रहा है। क्योंकि ये जो
चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें हैं जो कोई भीतरघात कर रहा है, जिसे पीएम वहाँ दिमागी नक्सल कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भरे पड़े हैं इसका मतलब। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि सफाई अभियान चलेगा। क्योंकि जो नितिन नवीन की टीम है, उस नितिन नवीन की टीम ने एक बात तो बता दिया है कि जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी है उसको सबसे ज़्यादा साफ़ किया गया, जैसे आईटी सेल वहाँ, वैसे ही यहाँ भी जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी है उसको पूरा ही बदल दिया जाएगा। तो ये मान कर चलिए कि दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की छुट्टी होगी, ये बहुत साफ नज़र आ रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिए।